कक्षा 8 के सभी विद्यार्थीगण, हम लोग हिंदी पढ़ चुके हैं, संस्कृत में पाठ 9 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10। पाठ 10 का हमारा शीर्षक है देवव्रत। देवव्रत नाम का एक राजकुमार था जो राजा शांतनु का पुत्र था, जिसने अपने पिता के प्रेम में, पिता के भक्ति में अपने को एक प्रतिज्ञा से बांध लिया था। उस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम बाद में पड़ गया था भीष्म। इसी वजह से उन्हें बाद में भीष्म पितामह नाम से भी जाना गया। महाभारत काल में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति भीष्म पितामह यही था, जिसका नाम बचपन में देवव्रत था, जो शांतनु का पुत्र था। वही कहानी हमें आज इस पाठ में पढ़नी है। हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक बुक में देखना प्रारंभ करें। मैं एक एक शब्द का आपको अर्थ बताऊंगा, हिंदी अनुवाद करता रहूंगा साथ में पढ़कर। आप लोग भी मेरे साथ उसको पढ़ते रहेंगे। पूरा हस्तिनापुरे, पूरा मतलब पहले, हस्तिनापुरे मतलब हस्तिनापुर में, शांतनु नाम एक नृपः, शांतनु नाम का एक राजा अभवत हुआ, तस्याः भार्या उनकी पत्नी, भार्या मतलब पत्नी, तस्याः मतलब उनकी, उसकी, गंगायाः गंगा का, पुत्र देवव्रतः देवव्रत, पराक्रमी बहुत पराक्रम वाला, शूरः बहुत वीर, और पितृभक्तः आसीत। पितृभक्तः चा आसीत, तो मैंने बताया था कि चा जब होता है तो उसे हम पहले अर्थ उसका लेते हैं हिंदी में, तो यहाँ चा का मतलब और होता है। तो उस वीर और पिता का भक्त था। एकम सायं एक शाम, नृपः राजा शांतनु यमुना तटम अगच्छत, वह राजा शांतनु यमुना के किनारे गया। तत्र वहाँ सह धीवरस्य कन्याम दृष्ट्वा, मल्लाह की अर्थात केवट की, जो नाव चलाते हैं नदियों में, ऐसी उस जाति की, उस केवट की कन्याम दृष्ट्वा, कन्या को देखकर, सत्वरम मोहिता भुवन, शीघ्र ही मोहित हो गया। सत्वरम मतलब शीघ्र ही, सत्वरम का मतलब होता है शीघ्र ही मोहित हो गया। आगे देखिए तीसरे चित्र में कहता है अनंतरम सह, इसके पश्चात सह वह राजा, सह मतलब वह कौन? शांतनु राजा, तम धीवरम उस मल्लाह के पुरता मतलब सामने, तथा तया सह विवाहाय अप्रार्थयत, तया मतलब उसकी जो कन्या उसने देखी, उस कन्या के साथ विवाह की प्रार्थना किया। अप्रार्थयत मतलब प्रार्थना किया। क्या बोलता है? भवतः कन्या सह विवाहम इच्छामि, भवतः मतलब आपकी कन्या के साथ, सह मतलब साथ, कन्या मतलब कन्या के, सह मतलब साथ, विवाहम इच्छामि विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। तो क्या कहता है मल्लाह चौथे चित्र में? यदि तुम स्वराज्यम, अगर कहते हैं यदि तुम मतलब तुम, हे राजा शांतनु, तुम स्वराज्यम अपने राज्य को, सत्यवत्याः सत्यवती के, पुत्राय दास्यसि पुत्र को दोगे, तरहि तो मैं, तया सह तुम्हारे साथ, विवाह भविष्यति तुम्हारे साथ ही तभी उसका विवाह होगा। मतलब कहने का उन्होंने एक शर्त रखी कि इन्होंने, सत्यवती के पिता केवट ने क्या शर्त रखी कि अगर तुम सत्यवती के पुत्र को अपना राज्य दोगे तभी मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। तो तूष्णीम भूत्वा शांतनु गृहम आगतः, तूष्णीम भूत्वा मतलब थक हार कर, ऐसा सुनकर कि अब इस तरह कहता है तो संतुष्ट होकर कि अब इससे कोई बात करने का मतलब नहीं है, ये तो इस तरह की शर्त बोलता है। तो तूष्णीम भूत्वा क्या करता है राजा? शांतनु गृहम आगतः, शांतनु राजा तूष्णीम भूत्वा शांतनु गृहम आगतः, घर आ जाता है। घर में आकर सोचने लगता है, सिंहासनस्य उत्तराधिकारी तू देवव्रतः एव भविष्यति, सिंहासन का उत्तराधिकारी तो देवव्रत ही होगा, ऐसा बोलता है, क्योंकि वो पहले से उसका पुत्र है, गंगा का पुत्र है वो। और तदा विवाह न भविष्यति, इसलिए तब तो विवाह नहीं होगा। तया सा उस कन्या के साथ, उस सत्यवती नाम की कन्या के साथ। अहर्निशम चिंता मग्ना शांतनु, दिन रात चिंता में डूबा वो शांतनु राजा, दृष्टवा देख करके, देवव्रता उनका बेटा देवव्रत भी, अचिंतयत सोचने लगा। जनकस्य चिंताया किम कारणम इति, मतलब पिता की चिंता का क्या कारण है। जनकस्य चिंताया किम कारणम अस्ति, अर्थात पिता की चिंता का
क्या कारण है, जनकस्य मतलब पिता की, चिंताया मतलब चिंता का, किम कारणम क्या कारण है। सद्य एव सर्वं ज्ञात्वा देवव्रतः धीवरम प्रति गतवान। सद्य एव मतलब शीघ्र ही सब कुछ जानकर, अर्थात वो जो कहानी थी उनकी चिंता में रहने की, उस कहानी को जानकर क्या किया, सर्वम ज्ञात्वा सब कुछ जानकर, देवव्रतः वो देवव्रत, धीवरम प्रति अर्थात धीवर के समीप, धीवर के पास क्या हुआ, गतवान मतलब पहुंचा गया। तो क्या कहते हैं, महोदय, कौन महोदय किसे कह रहा है, वो धीवर को, बल्लाह को कह रहा है, देवव्रत कह रहा है, महोदय अहम प्रतिज्ञापयामि, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, कदापि राज्यम न नेष्यामि, मैं कभी राज्य नहीं लूंगा। अपने लिए कहते हैं कि मैं कभी राज्य नहीं लूंगा, ही आजीवनम ब्रह्मचर्य व्रत पालिष्यामि, और क्या करूंगा, जीवन भर, जिंदगी भर, पूरी जीवन भर, पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का मतलब है कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी शब्द क्या होता है, ब्रह्मचारी वो उसे कहते हैं जो जीवन भर अपना विवाह नहीं करता, जो शादी के बंधन में नहीं बनता और ऐसे ही जीवन व्यतीत कर देता है, उसके पुत्र आदि न हो, इसलिए वो ऐसा सोचता है कि मेरी संतान नहीं होगी तो जब मैं राज्य नहीं लूँगा, ये प्रतिज्ञा कर ही लिया मैंने, तो मेरे से जो उत्पन्न संतान होगी वो तब होगी जब मैं विवाह करूँगा, तो मैं विवाह ही नहीं करूँगा, जिससे क्या हो कि वो लोग भी राज्य में अपना अधिकार न मांगें। इसलिए उन्होंने ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ली। ऐसी प्रतिज्ञा जब ले ली तो धीवर ने वो प्रतिज्ञा सुनी, क्योंकि उन्हीं के सामने ली। चित्र में आप देख रहे हैं, तो धीवर बोलता है, नूनम देवव्रतः विवाहम न करिष्यति, निश्चित ही, नूनम का मतलब निश्चय ही, देवव्रत विवाह न करिष्यति, देवव्रत विवाह नहीं करेगा, अतः इसलिए सत्यवतीं शांतनवे समर्पयामि, इसलिए कहते हैं कि सत्यवती को मैं राजा शांतनु को दे दूंगा। समर्पयामि का मतलब समर्पित कर दूंगा, अर्थात दे दूंगा, मतलब विवाह कर दूंगा। कहने का उनके मतलब यह है। अब अगले चित्र में इत्थम वचनम श्रुत्वा शांतनु हर्षितः अभवत्, इस प्रकार के वचनों को सुनकर कि ऐसा देवव्रत करके आया है और वो मल्लाह तैयार हो गया विवाह के लिए, तो इस प्रकार के वचनों को सुनकर शांतनु हर्षितः अभवत्, वो देवव्रत का पिता राजा शांतनु खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। हर्षितः अभवत् मतलब प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हुआ। अब आगे कहते हैं, पुत्रेण प्रीणितः सह तस्मै वरम अयच्छत्, पुत्र से प्रसन्नता की स्थिति में, पुत्र के द्वारा ऐसा क्योंकि प्रतिज्ञा कर ली गई, तो पुत्र से क्या हुआ, प्रणीता मतलब प्रसन्न। यहाँ मैंने लिखा है सरदार, प्रणीता मतलब प्रसन्न, तो प्रसन्न सह वह शांतनु तस्मै वरम अयच्छत्, उनको एक वर दे डाला। वर दे डाला मतलब वरदान दिया। क्या वरदान दिया, पुत्रम निश्चयेन मृत्यु तव वशे भविष्यति, इसका मतलब होता है, कहते हैं, हे पुत्र निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे वश में होगी। अर्थात उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया था, उस वरदान का मतलब ये था कि वो जब चाहेंगे तभी मरेंगे, कोई उन्हें मारेगा तो वो मार नहीं पाएगा। अर्थात इच्छा मृत्यु का वरदान उसे कहते हैं, उनकी इच्छा से वो अपने मर सकते थे। इसीलिए आपने कहानी जो पर जानी है महाभारत की, उसमें आपने देखा कि उनको बहुत बाण लगे हुए थे, लेकिन वो सैया में ऐसे जिंदा लेटे हुए थे। जब उनकी इच्छा हुई कि अब मुझे मरना है, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे, और इतने बाण लगने के बावजूद भी उनके प्राण निकले नहीं थे। ये उन्हें इच्छा व मृत्यु के वरदान की वजह से था। उन्होंने जब इच्छा की मरने की, तभी उनके प्राण निकले और वो जीवित थे बहुत दिनों तक। यावत मम जीवनम तावत, अब आगे वही राजा कहता है, जब तक मेरा जीवन है तब तक अहम राज्य सिंहासन से रक्षणम करिष्यामि। अब यहाँ पर वो भीष्म पितामह से कहते हैं कि जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं क्या करूँगा, राज्य के सिंहासन की रक्षा करूँगा। ऐसा कौन कहता है, भीष्म पितामह अपने पिता से कहते हैं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक मैं इस राज्य सिंहासन की रक्षा करूंगा। अर्थात मैं घर नहीं छोड़ दूंगा, मैं राज्य में रहूंगा, और जो भी राज्य का आपका पुत्र राजा बनेगा उसके साथ उसका सहयोग करूंगा। इसीलिए उन्होंने कौरव पांडवों के साथ भी अपने जीवन को जोड़े रखा था, और इनको जो आने वाली तकलीफें, इनको आने वाली समस्याओं में सदैव इनके सहयोगी बने रहे।
आगे आप देखिए, आगे लिखा है अंतिम पद, अस्मात् भीष्म प्रतिज्ञा कारणात्, इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब भीषण प्रतिज्ञा कारण के कारण, ततः प्रभृति, उनकी जो इस तरह की जो भीषण ये थी क्या प्रतिज्ञा, इसकी वजह से तस्य अभिधानम एवं भीष्म अभवत, इसी